हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर। तो देखिएगा, आज हम आपकी कंफ्यूजन आपकी दूर कर देंगे कि आपको एनईपी वाले सिलेबस से पढ़ना है या ओल्ड सिलेबस से पढ़ना है। ठीक है, तो देखिएगा, आज हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे एमएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट और एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के बारे में। तो पहले हम थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोगों के एग्जामिनेशन बस दिसंबर मंथ में आपके स्टार्ट हो जाएंगे, तो अपनी पढ़ाई अपनी रेडी कर लीजिएगा। अब आपका देखो, आपकी कई कंफ्यूजिंग रहती है कि आप थर्ड सेमेस्टर में हो। अब क्या है कि एमएससी जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो एनईपी सिस्टम से आपका नया सिलेबस भी जारी हुआ है, और नया सिलेबस के अकॉर्डिंग उनके पहले 5 पेपर होते थे, आपने पढ़े होंगे। तो अब एनईपी सिस्टम से 4 पेपर होने लगे हैं। ठीक है, सेम जैसे ही अब आप थर्ड सेमेस्टर में हो, काफी लोगों को कंफ्यूजन है हमें नए सिलेबस से पढ़ना है या ओल्ड सिलेबस से, या ओल्ड पेपर होने हैं। तो देखिएगा, आप पुराने स्टूडेंट हैं, आपने जब एडमिशन लिया है जब से आपका काउंटिंग होती है। तो आप एमएससी थर्ड सेमेस्टर में हो, तो आपके पुराने पेपर से एप्लीकेबल आपका पेपर रहेगा, वही पैटर्न रहेगा, वही आपको पेपर पढ़ने को रहेंगे, वही क्वेश्चन रहेंगे, वही सिलेबस रहेगा। तो आपका कोई सिलेबस आपके अभी जो थर्ड सेमेस्टर यानी सेकेंड ईयर में हो अभी नहीं। जो नए आने वाले स्टूडेंट होंगे, जब वो फर्स्ट ईयर से फर्स्ट सेम से वो थर्ड सेम में पहुंचेंगे, तो उनके 4 पेपर होंगे। उनके भी आप 5 पेपर से 4 पेपर वो भी थर्ड सेम में कर दिए गए हैं एनईपी के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिएगा, ये एनईपी का नया सिलेबस है। जब थर्ड सेमेस्टर में भी पहुंचेंगे स्टूडेंट, तो वहां पर उनको फंक्शनल एनालिसिस फर्स्ट सेकंड पढ़ना पड़ेगा, सेकंड एडवांस स्पेशल फंक्शन, थर्ड आपने जो फर्स्ट सेम में पढ़ा था एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, उसको एनईपी के सिलेबस में एमएससी थर्ड सेमेस्टर में डाल दिया है, और चौथा पेपर ऑपरेशन सर्च, और सेम यही फोर्थ सेमेस्टर में आपको रहेंगे इसके सेकंड पेपर। ठीक है, तो ये एनईपी का नया सिलेबस है और पेपर है। लेकिन आपको पढ़ना है आपके अपने ओल्ड वाले सिलेबस से। तो हम आते हैं ओल्ड वाले सिलेबस की ओर। अब आपको देखिएगा, आपका जैसे आप जिस यूनिवर्सिटी से हो, अधिकतर मोस्टली सभी जैसे लिखा है इसमें एमसीबीयू, छतरपुर, बीयू, भोपाल, जीवाजी, छिंदवाड़ा, डीवी, जो भी जिसके जैसे पेपर होते हो, पैटर्न आपके पुराने पेपर यूट्यूब पे अपलोड है ही प्लेलिस्ट में, तो वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, तैयारी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है, और ये आपके पूरे पेपर रहते हैं। एडवांस फंक्शनल एनालिसिस, एडवांस पहला रहता है आपका फंक्शनल एनालिसिस, कंपलसरी पेपर लिखा है। फिर आपके ऑप्शनल रहते हैं एडवांस फंक्शनल, एडवांस स्पेशल, पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन, एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस, थ्योरी ऑफ लीनियर ऑपरेटर, ऑपरेशन सर्च, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रेशन थ्योरी, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी। तो ये आपके रहते हैं कुल मिला के इतने सारे पेपर, जिसमें आपको एक आपका कंपलसरी रहता है, बाकी ऑप्शनल रहते हैं। इसमें से आपको चॉइस करनी होती है। पहला आपका पेपर होता है फंक्शनल एनालिसिस का। ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए लिखा भी है, कंपलसरी होता है। ठीक है, पैटर्न आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। जैसे जो बीयू भोपाल वाले स्टूडेंट हैं, उन लोगों का 100 मार्क्स का पेपर होता है, एमसीओ का 50 मार्क्स का, जिसका 40 नंबर का पेपर आता है, 10 नंबर का सेशनल होता है। ठीक है, सिलेबस एक सा ही है, कुछ पैटर्न नहीं है। बस व्यू भोपाल वाले जो स्टूडेंट हैं, जब भी हमसे हैंड रिटन नोट्स लें तो वो बता दें व्यू भोपाल के हैं, तो उनकी यूनिट फर्स्ट हिल्बर्ट स्पेस की है। एमसीयू वालों की डुअल स्पेस की है, तो उनकी जो यूनिट फर्स्ट है वो हिल्बर्ट स्पेस की है। तो आप पहले ही से हमें नोटिस कर देना। ठीक है, बाकी आपकी फोर्थ यूनिट एक सी है। तो पहला आपका देखो, नॉन लीनियर स्पेस, बनाक स्पेस, एग्जाम्पल, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर और स्पेस, पहला यूनिट ये रहती है। दूसरी फाइनाइट डायमेंशनल नॉन लीनियर स्पेस, सब स्पेस, इक्विवेलेंट, रिज लेम्मा, कॉम्पैक्टनेस। थर्ड आपकी कोसेंट स्पेस रहती है। ठीक है ना। चौथी बाउंड लीनियर ऑपरेटर, कॉन्टिन्यूस ऑपरेटर, नॉन लीनियर ऑपरेटर और डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर। पांचवी डुअल स्पेस। जो आपके बीयू भोपाल के स्टूडेंट रहेंगे, बीयू भोपाल वाले, उनकी फिफ्थ यूनिट हमने देखी है पहले सिलेबस में, अलग से हमने इसलिए उसकी पीडीएफ भी बना रखी है। उनकी रहती है फिफ्थ यूनिट हिल्बर्ट स्पेस की। तो जो भी स्टूडेंट हमारे पास हैं, तो पहले बता दिया करो कि आप हम बीयू भोपाल के हैं, तो उनके लिए हम अलग से दे देते हैं। फिर आपका दूसरा पेपर रहता है एडवांस फंक्शनल एनालिसिस। ये ऑप्शनल रहता है, अगर आपने चॉइस किया है तो इनके तरीके भी, इनका ये सिलेबस है ओल्ड वाला। पहले देखो, ये फंक्शनल एनालिसिस का आपका थर्ड, उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका थर्ड सेम का पूरा नोट्स है। ये आपका सिलेबस पूरा लिखा हुआ है, वही सिलेबस है, और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ये पूरा नोट्स बना हुआ है। तो आप हमसे इसको भी, जिस भी स्टूडेंट्स को परचेस करना हो, तो वो आप हमसे ले सकते हैं। प्रॉपर पीडीएफ में इसको हमने रेडी किया हुआ है। ठीक है ना।
तो ये आपका हो गया फंक्शनल एनालिसिस, पूरा हाईलाइट तरीके से बिल्कुल इसी राइटिंग में मिलेगा, इस सैंपल तरीके का है। इसके बाद आती है सेकंड आपका पेपर जो ऑप्शनल रहता है, एडवांस फंक्शनल एनालिसिस। तो पहले हम इस पे बात कर देते हैं, ठीक है, एडवांस फंक्शनल एनालिसिस। अब एडवांस फंक्शनल यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर, यूनिट 5, इसका भी हमने नोट्स बनाया हुआ था थर्ड सेम में एडवांस फंक्शनल एनालिसिस का, वो भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। वो भी हमने लिखा हुआ है, वो भी मिल जाएगा, देखिएगा। एडवांस, ये एडवांस स्पेशल फंक्शन का है, यहीं पर बना होगा एडवांस फंक्शनल एनालिसिस। हाँ ये है, देखो एडवांस फंक्शनल एनालिसिस, ये आपका पूरा सिलेबस लिखा हुआ है जो आपके दिया गया है, और उसी के आधार पर पूरा तरीके से प्रॉपर नोट्स बना हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए भी पूरा आपके 5 यूनिट है, पूरी 5 यूनिट आपको मिलेंगी बिल्कुल इस तरीके, मेहनत लगती है, बहुत मेहनत से लिखे रहते हैं। फिर आपका थर्ड पेपर आपका रहता है, अगर आपने नहीं पार्शियली डिफरेंशिएशन इक्वेशन का भी मिल जाएगा। इसके बाद एडवांस स्पेशल फंक्शन, तो देखिएगा हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन रहते हैं, एडवांस स्पेशल फंक्शन का ये आपका पूरा है, थर्ड सेम का आपका पूरा बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपका एडवांस स्पेशल फंक्शन का बीटा गामा रिलेशन, ये आपका शायद फोर्थ सेम का, यहाँ पर है एडवांस स्पेशल फंक्शन का, ये है थर्ड सेम का, हाँ ये लिखा है थर्ड सेमेस्टर, दिख रहा होगा, एक मिनट, अब आपको दिख रहा होगा। तो ये प्रॉपर आपका एडवांस स्पेशल फंक्शन का है, पूरा लिखा हुआ है, एक एक टॉपिक आपके सिलेबस से, एक एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, देखो तरीके से उनको हम हाईलाइट कर देते हैं, पूरे फॉर्मूले जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं हाइपर ज्योमेट्री, इनकी वीडियो भी मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट में, यूट्यूब प्लेलिस्ट पर हम लेक्चर भी बनाते हैं, अपलोड करते रहते हैं, तो उनको भी देख लेना आप। अब एडवांस स्पेशल फंक्शन के बाद आपका अगला पेपर जो रहता है मैकेनिक्स, इसका हमारे पास कुछ भी मटेरियल नहीं है, वैसे ही कम लोग इसको चॉइस करते हैं। एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस, इसका भी हमारे पास नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। फिर है ऑपरेशन सर्च, अच्छा पेपर है, यहाँ पर 5 यूनिट रहती हैं, और 5 यूनिट इसका भी हमने तरीके से ऑपरेशन सर्च का आपका बनाया हुआ है, तो इसको भी हम देख लेते हैं, बनाया हुआ है, ठीक है, रखा हुआ है, उसको भी हम अलग तरीके से बता देंगे। फिर है ऑपरेशन सर्च का, इसका भी मिल जाएगा हमारे पास, और इंट्रिकल ट्रांसफॉर्म, ये आपका इंट्रिकल ट्रांसफॉर्म है, थर्ड सेम के बिल्कुल तरीके से पूरे एक एक सवाल तरीके से इसमें करे हुए हैं, और इनके वीडियो लेक्चर भी आपको प्लेलिस्ट यूट्यूब प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, और सेम एक एक जो भी आपको समझने सवाल हो, हमने एक एक वीडियो आपको बनाए हुए है, तो आप और जिस भी स्टूडेंट्स को इनको परचेस करना हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये आपका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का हो गया थर्ड सेम का। इंटीग्रेशन थ्योरी का हमारे पास नहीं है कंटेंट, स्फेरिकल टेक्नोमेट्री का भी मिल जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये थर्ड सेम में ये आपके इतने सारे पेपर होने वाले हैं। सेम पेपर जो आप थर्ड सेम में पढ़ते हो वही फोर्थ सेम में है। जितने नोट्स हमने थर्ड के बताए सेम हमारे पास फोर्थ सेम के भी हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को हैंड रिटन नोट्स आपको इनके लेना है और अपनी सिलेबस के अनुसार अपनी पढ़ाई जारी रखना है तो आप नीचे लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके ले सकते हो, या फिर आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है वहां से, यहाँ से जाके आप हमें मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पूरे तरीके से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपके जैसे ही एग्जाम आएंगे वैसे ही हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते रहेंगे। और थोड़ा हमने प्राइस इंक्रीज किया, बहुत मेहनत लगती है एक एक चीज को अपडेट करने में, तो जो स्टूडेंट बिल्कुल इच्छुक हो वही हमारे पास मैसेज करें, अपना टाइम भी मत बर्बाद करें ना मेरा टाइम करें, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या हमारा नंबर है 7987084690, इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमसे नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। अभी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपका वही पुराना सिलेबस चलेगा और वही पुराने सिलेबस के आधार पर आपको पढ़ना है। जब फ्रेश स्टूडेंट जो रहेगा, जैसे एमएससी फर्स्ट सेम वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए हमने अलग से वीडियो बना रहे हैं और अलग से लिए उनका कंटेंट भी रेडी हो रहा है, तो उनके लिए अलग से पूरा मटेरियल है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और सब्सक्राइब इसलिए कर लेना क्योंकि आने वाले एग्जाम में हम पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनाएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।